जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करिए। दोस्तों, एग्जाम के बाद आप जरूर बताइएगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चंस अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चंस आप सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को आप लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की इस ट्रिपल सी की रिवीजन क्लास को। पहला क्वेश्चन है आपका IIN कोड हैविंग डिजिट्स मींस IIN कोड में कितने डिजिट होते हैं या फिर यह कोड कितने डिजिट का होता है। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए। ट्रिपल सी एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए यहां पर मैं उन्हीं क्वेश्चंस को बताऊंगा जो ट्रिपल सी में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 6। ठीक है, IIN में 6 डिजिट होते हैं। अब नेक्स्ट, HTTP इज यूज्ड टू एक्सेस डाटा ऑन www। www का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? नोट कर लीजिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसकी खोज किसने की? तो टिम बर्नर्स ली ने की थी। ये मुख्य थे, टिम बर्नर्स ली और रॉबर्ट क्लू ने इसकी खोज की थी, याद रखिएगा। तो HTTP का उपयोग होता है www पर डाटा को एक्सेस करने के लिए। ये बात आपकी बिल्कुल ट्रू है, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। ठीक है, नोट कर लीजिए। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी ट्रिपल सी में काफी पूछा जाता है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, मेल आईडी कितने भागों में होती है? बताइए, हाउ मेनी पार्ट्स मेल आईडी हैव? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ईमेल से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने जो ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास कराई है उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको बताए हैं ताकि आसानी से आप एग्जाम को टॉप कर सको। क्योंकि ट्रिपल सी के 1000 वीडियो को देखने से अच्छा है ट्रिपल सी का आप एक वीडियो देख लीजिए और कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी। तो मेल आईडी कितने भागों में होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग होते हैं यह भी आप समझ लीजिए। पहला पार्ट होता है यूजर नेम और दूसरा पार्ट होता है आपका डोमेन नेम। कौन सा? यूजर नेम और डोमेन नेम। अब इससे संबंधित एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि यूजर नेम और डोमेन नेम को कौन अलग करता है? तो कौन करता है? @ का सिंबल है वह यूजर नेम और डोमेन नेम को जोड़ने और तोड़ने मीन्स जोड़ने का काम भी करता है और अलग करने का काम भी करता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन इससे संबंधित यह बनता है कि यूजर नेम को हम और क्या कहते हैं? तो यूजर नेम को हम रिसीवर नेम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, कंप्यूटर में किसी भी कंटेंट को किसके द्वारा पास किया जाता है? मीन्स कोई भी कंटेंट है तो सबसे पहले किसके पास जाता है, फिर आगे वह पास होके दूसरे के पास जाता है। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, रजिस्टर। क्या होगा? रजिस्टर। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? या क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो रजिस्टर आपकी सबसे तेज मेमोरी कहलाती है। रजिस्टर कहां पाया जाता है? या क्वेश्चन भी ट्रिपल सी में पूछा जाता है। तो रजिस्टर CPU के अंदर या फिर कहें CPU के सबसे करीब होती है रजिस्टर। अब नेक्स्ट, हाउ टू सेलेक्ट कंप्लीट सीट इन कैल्क। अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरी सीट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? देखिए, यहां पर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर लेते हैं और लिब्रे ऑफिस कैल्क में ओपन करके आपको विद प्रैक्टिकल समझाते हैं कि कैसे आप पूरी सीट को सेलेक्ट करोगे। जैसे ही आपकी पूरी सीट है, अभी हम लगभग 143 144 सेल पर पहुंच रहे हैं। यहां पर पूरी सीट को सेलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस दबाएंगे। देखिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस दबाने पर पूरी वर्कशीट हमारी सिलेक्ट हो गई है। अगर आपसे ये कहता है कि किसी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो कंट्रोल प्लस स्पेस किसी कॉलम को और शिफ्ट प्लस स्पेस किसी
रो को। ठीक है, देखिए कंट्रोल प्लस स्पेस किया, कॉलम हो गया, शिफ्ट प्लस स्पेस रो हो गई, और दोनों को जोड़ दिया कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस, तो पूरी आपकी सीट सेलेक्ट हो गई। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। ठीक है, अब नेक्स्ट, कैल्क में हैज नेम क्वेश्चन मार्क एरर का क्या मतलब है? मीन्स जब आप कैल्क में वर्क करते हैं, वहां पर आपके सामने कोई ऐसी एरर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक चीज तो कंफर्म हो गया कि अगर ऐसा लिख के आता है तो क्या है? वो एरर है, लेकिन कैसी एरर है यह आपको बताना है। फटाफट कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, फार्मूला एरर। अगर आप फार्मूले का उपयोग करते हैं और उस फार्मूले में कोई गलती हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं फार्मूला एरर, और उसका जो सिंबल है वो ये होता है। अब नेक्स्ट, USSD प्रतिदिन प्रति ग्राहक कितने रुपए भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? बताइए। USSD का फुल फॉर्म क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है। नोट कर लीजिएगा आप भी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है, और इसका जो काम होता है मनी ट्रांसफर, व्यू बैलेंस, है ना। तो पूछा जाता है कि USSD के माध्यम से आप किन किन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो इसके द्वारा हम बैलेंस देख सकते हैं, अपने खाते का मिनी स्टेटमेंट प्राप्त कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर हम लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट मनी भी कर सकते हैं। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं USSD के माध्यम से, और पर ग्राहक पूछता है तो राइट आंसर होगा 5,000 रुपए। ठीक है, इससे संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है कि USSD सेवा का लाभ उठाने के लिए हम अपने मोबाइल से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से किस कोड का उपयोग करते हैं? तो USSD सेवा का लाभ उठाने के लिए हमें प्रेस करना पड़ता है *99#। क्या प्रेस करते हैं? *99#। नोट कर लीजिएगा। इसके लिए आपका जो मोबाइल नंबर है वह मोबाइल बैंकिंग के लिए एक्टिवेट होना चाहिए। मीन्स बैंक में आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा अपना नंबर मोबाइल बैंकिंग के लिए, और यह सुविधा बिल्कुल निःशुल्क होती है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि क्या USSD का उपयोग करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल गलत है। बिना किसी इंटरनेट के, अर्थात इंटरनेट का उपयोग किए बिना आप ऑफलाइन USSD सेवा का लाभ उठा सकते हो। अब नेक्स्ट, फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। एग्जाम में लाइनक्स और यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने वीडियो के नीचे लिंक दे रखी है 2000 क्वेश्चंस की PDF की, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर CCC का कंप्लीट सिलेबस, फुल फॉर्म्स, लाइनक्स यूनिक्स की कमांड्स, ये सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा, जिसे पढ़ के आप आसानी से CCC का एग्जाम टॉप कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, MV। ठीक है, एक फाइल को फोल्डर से या एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करने के लिए हम MV कमांड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा आंतरिक कमांड है? बताइए। तो देखिए VER और DIR ये दोनों आपके आंतरिक कमांड हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, A एंड B दोनों। ठीक है, अब नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन डिजाइन में स्लाइड की फॉर्मेटिंग व लेआउट को रेगुलेट करने को सामान्यतः क्या कहते हैं? इससे संबंधित दो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो प्रेजेंटेशन डिजाइन में स्लाइड की फॉर्मेटिंग और लेआउट रेगुलेट करने को हम बोलते हैं टेम्पलेट। ठीक है, एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या प्रेजेंटेशन डिजाइन में स्लाइड की फॉर्मेटिंग व लेआउट को रेगुलेट करने को प्लेस होल्डर कहा जाता है? तो वह बिल्कुल आपका असत्य होगा। अब नेक्स्ट, इम्प्रेस का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, इम्प्रेस का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो इम्प्रेस का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है .odp। तीनों के एक्सटेंशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछता है आपसे कि लिब्रे ऑफिस राइटर का क्या है, तो उसका होता है .odt। क्या होता है? .odt। अगर पूछता है कैल्क का, तो कैल्क का होता है .ods, और इम्प्रेस का होता है .odp। अब नेक्स्ट, वर्तमान में IP एड्रेस का आकार क्या होता है? देखिए IP का मतलब क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, और IPv4 और IPv6 ये दोनों क्या हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन्स होते हैं। और पहले क्या था? IPv4 था,
अब क्या है, IPv6 है, तो यहां पर पूछा है वर्तमान में, तो इसका मतलब किसके बारे में पूछ रहा है, IPv6 के बारे में। तो IPv6 कितने का होता है, 128 बिट का होता है, और यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन अपनी जानकारी के लिए आप याद रखिए, IPv6 आपका 128 बिट का होता है, बाइट का नहीं, 128 बिट का होता है। अब नेक्स्ट, SMTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या है, बताइए। SMTP का मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और इसका पोर्ट नंबर होता है ऑप्शन थर्ड 25। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। SMTP का उपयोग क्या है, तो मेल भेजने के लिए हम SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, क्या उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती है, ये क्वेश्चन में ट्रिपल सी एग्जाम में काफी रिपीट होता है। तो बिल्कुल सही बात है, उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती है। कभी आपने सोचा कि उबंटू को एंटीवायरस की आवश्यकता क्यों नहीं होती है, और MS ऑफिस या MS विंडोज को, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को क्यों एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है? तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, ठीक है, मींस जिनका एक्सटेंशन होता है .exe, ऐसी फाइलों का समर्थन बिल्कुल भी वह नहीं करता है। इसीलिए उबंटू को एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं होती है, और विंडोज इसका समर्थन करता है, इसीलिए उसको आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट, भीम का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम, बताइए। तो भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। भीम ऐप द्वारा एक दिन में कितने रुपए का ट्रांसफर कर सकते हैं, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो भीम ऐप के द्वारा एक बार में आप 20,000 और एक दिन में आप 40,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, सबसे ज्यादा स्टोरेज किस में होती है, बताइए। सबसे ज्यादा स्टोरेज किस में होती है, CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क या फिर हार्ड डिस्क। CD का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। HDD का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। इनको भी आप नोट कर लीजिएगा, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता जो है वो सबसे ज्यादा होती है जो अन्य ऑप्शन दिए गए हैं उनकी अपेक्षा। अब नेक्स्ट, QSAM सेवा का लाभ उठाने के लिए किस कोड का प्रयोग करते हैं, बताइए। QSAM, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो QSAM का फुल फॉर्म है क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर, और इस सेवा का लाभ उठाने के लिए हम *99*99# का उपयोग करते हैं। इसके द्वारा यह चेक होता है कि हमारा आधार कार्ड हमारे बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं। अब नेक्स्ट, कैल्क में A1 + A2 का मान कितना होगा, बताइए। यहां पर देखिए, कैल्क हमारा ओपन है। कैल्क में हम Ctrl+Home के द्वारा पहले सेल में जाते हैं, और यहां पर हम करते हैं इक्वल A1 + A2, ठीक है, और ओके कर देते हैं। तो देखिए हमारा आंसर कितना आ रहा है, 0, क्योंकि यहां पर A1 और A2 में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सेकेंड 0। अब नेक्स्ट, MIME स्टैंड फॉर, MIME का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। तो MIME का फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या होता है, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संदेश या मेल बनाने के लिए हम किस विकल्प पर क्लिक करते हैं, बताइए। ईमेल से आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि जब आप कोई मेल भेजना चाहते हैं तो आप किस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए, मेल बनाना है तो बनाने के लिए आपको क्लिक करना पड़ता है कंपोज पर। जब आप मेल बना लेते हैं और मेल को भेजना होता है तो आप क्लिक करते हैं सेंड पर। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेल भेजने के लिए किस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो किस पर करते हैं, सेंड पर, ठीक है। और वहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए सेंड और सेंड ये दोनों ऑप्शन दे देता है। तो आप जल्दबाजी में कभी कभी सेंड पर भी क्लिक कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सेंड होता है
सेंड बॉक्स में क्या होता है कि जो भी मेल्स आपके भेजे जा चुके हैं वह आपके सेंट बॉक्स में स्टोर होते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट में क्या होता है कि जो भी मेल आप बनाते हैं लेकिन भेजते नहीं हैं, तो वहां पर सेव एंड क्लोज पर क्लिक करने के बाद वह मेल आपकी ड्राफ्ट में स्टोर हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा, ताकि उन क्वेश्चंस को हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर सकें और जिनका भी नेक्स्ट एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।